नमस्कार, जम्मू सिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। आइए नजर लगाते हैं कुछ शहर की अहम खबरों पर। आतंकी घटनाओं पर बिफरी शिवसेना। डोगरा फ्रंट ने जलाया पाक का पुतला। कहा, बिना एयर व सर्जिकल स्ट्राइक के नहीं सुधरने वाला है पाक। इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अब पाक से करनी पड़ेगी आर पार की लड़ाई। इमरान खान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, इमरान खान अभिनंदन को भेजो पाकिस्तान, अभिनंदन को भेजो पाकिस्तान हाय हाय, हाय हाय, स्ट्राइक एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बिना पाकिस्तान बाहर आने वाला नहीं है। अभिनंदन को भेजो, सेना को भेजो, पार करो या पार करो और बिल्कुल कार्रवाई करो। जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी, ये छोटी छोटी घटनाएं जो हो रही हैं ये बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, ये घटनाओं को बंद करने के लिए ATL है, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, हमला। और जब तक पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे, जिस तरह से वो रोज घटनाएं कर रहे हैं और हम सब बातें करने का प्रयास करना चाहते हैं, हम बातें नहीं करें। शिवसेना ठाकरे ने कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर की नारेबाजी। बोले, घाटी में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना बेहद निंदनीय है। अब अधिक से अधिक संख्या में घाटी में जमीनें खरीदे हिंदू। कश्मीर में शांति लाना है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, कश्मीर में शांति लाना है। आज का हमारा जो प्रदर्शन है शिवसेना बाला साहब जी ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई का, वो कश्मीर में लगातार जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन पर उनकी जो हत्याएं हो रही हैं, चुन चुनकर उन निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, उसके विरोध के अंदर है। कश्मीर में सक्रिय तमाम आतंकवादी संगठनों को आज हम इस मंच से शिवसेना चुनौती देती है कि अपनी इस नापाक हरकतों को बंद करें, नहीं तो तैयार रहें इसका भुगतने के लिए, इसका खामियाजा भुगतने के लिए। इसके साथ ही मैं जनता से और सरकार से भी अपील करता हूं, तमाम देश के हिंदुओं से, विशेषकर शिव सैनिकों से मेरी अपील है कि कश्मीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, वहाँ ज़मीन खरीदें, वहाँ पर सेटल होने की कोशिश करें, ताकि हिंदू मुस्लिम का जो अनुपात वहाँ। नागरों की हत्या के विरोध में JK एम्प्लॉइज ज्वाइंट एक्शन फोरम ने निकाला कैंडल मार्च। नागरिकों को निशाना बना रहे आतंकियों को कड़ा सबक सिखाने की उठाई मांग। कहा, पाक से आर पार करके आतंक का पूरा सफाया करे भारत। एक्शन फोरम की ओर से आज का ये जो हमने कैंडल मार्च रखा है, आपको पता है कि हमारे दीपक जी, मैडम सिंदर कौर जी और बहुत सारे जो इनोसेंट लोग हैं कश्मीर में, ML बिद्रू जी, उनको जो है इनोसेंट किलिंग जो की गई है। हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं, या तो उनको हिफाजत दो या उनको वापस जम्मू भेज दो, वरना अगर ऐसे ही एम्प्लॉयज की किलिंग होती रही तो एम्प्लॉय चुप बैठने वाला नहीं है। एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन फोरम जो है ये इससे भी बड़ा कदम उठाएगा। हम गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं और उन उग्रवादियों को भी कहना चाहते हैं कि ये जो आपने जो नेथे लोगों पर आपने फायर किए हैं, ये कोई बड़ी मर्दानगी नहीं है, ये बुजदिली है। इस बुजदिली को छोड़ दें। अगर आपने लड़ना है तो लड़े, जो आर्मी वाले वहाँ। ऑल JK PHE ITI CP वर्कर्स ने अपनी मांगों को किया उजागर। बोले, सचिवालय में धूप फांक रही है हमारी फाइलों पर, प्रशासन की कब जाएगी नज़र। 6500 मामलों में से मात्र 600 का किया गया समाधान, बाकी का क्या होगा। आज हमने जो 1 डे का प्रोटेस्ट दिया था, गवर्नमेंट के अगेंस्ट दिया था, आज हमने SOP का उल्लंघन नहीं करते हुए अपने कुछ लोगों को बुलाया था कि 2-2 लोग आने चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट से। आज हमने देखा कि जैसे एक SRO 520 निकाला गया था सरकार की तरफ से, जो 21 तारीख को निकाला था 2017 में, जिसके SRO 520 के अंडर 6500 जो फाइलें हैं वो अभी भी सेक्रेटरीट में धूल चाट, उनमें से 600 फाइलें जो उनको रेगुलाइज किया गया है ऑल डिपार्टमेंट में। जैसे PWD का एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, सौतेले व्यवहार की तरफ से हम सरकार को वार्निंग देना चाहते हैं कि LG साहब को, LG गवर्नमेंट को, कि जो SRO 520 में जो आपने 2017 से लेकर 18 अभी तक नहीं चला रहे हो, उसको अगर वो 500 फाइलें पहले वो निकाली थी, उसके बाद वो ऑर्डर क्यों निकाला। हमारी 572 फाइलें PHE की जो है वो सेक्रेटरी के अंदर धूल चाट रही है। लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में कांग्रेस का जम्मू में मौन विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर प्रभारी रजनी पाटिल समेत कई बड़े नेता मौजूद। कहा, विपक्ष के लिए और तो भाजपा नेताओं के लिए और हैं कानून।
एक्समैन को नियमों के तहत दिया जाए भर्ती कोटा। ऑल J&K एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन ने मांग को लेकर किया प्रदर्शन। कहा सी कैटेगरी में 10 और डी कैटेगरी में 20% है हमारा कोटा। आर्मी से रिटायर्ड हूँ। आज हम इस बात पे यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि J&K गवर्नमेंट जो है रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत जो हमें बाकी स्टेट में कोटा लागू है एक्समैन को, वो नहीं दे रहे हैं। ये एक लेटर है DOPT का, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 14 अगस्त 2014 का। उसमें ये लिखा है कि 1 टाइम रिजर्वेशन एक्समैन को दी जाए। तो ये 1 टाइम वाले पैरा को तो फॉलो कर रहे हैं, बट उसी लेटर के पैरा 1 लाइन नंबर 4 में ये लिखा है कि एक्समैन एलिजिबल हैं 10% कोटा इन क्लास C एंड 20% कोटा इन क्लास D। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो बोलता है, DOPT बोलता है कि एक्समैन को जो है वो 10% कोटा क्लास D में, C में और 20% कोटा क्लास D में मिलना चाहिए, जो कि J&K स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। ये उसी लेटर की। हर्षदेव सिंह बोले जनक रोष और घटते जन समर्थन से बौखलाई बीजेपी। अपनी खामियों को छुपाने के लिए विपक्षी पार्टियों ने लगा रही सेध, लेकिन जनता को सब है मालूम, अब नहीं मिलेगा जनाधार। अपोजिशन पार्टीज को तोड़ रही है, अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को डराकर धमकाकर और लोभन देकर अपने साथ शामिल करवा रही है और ये प्रयास कर रही है कि अपोजिशन में कोई बचे ही ना जो इनकी नाकामियों को उजागर कर सके। आज के इन हालात में सिविल सोसाइटी का हम ये कहना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी असफल हो चुकी है और इसी को छुपाने के लिए जिस तरीके से ये अपनी पार्टी के काफिल में शामिल हुए अधिवक्ता विक्रम सिंह राठौर बुखारी बोले, हम दोनों खितों की बात करने में रखते हैं विश्वास। इसी विश्वास पर जनता जुड़ रही है लगातार अपनी पार्टी से। और जो मेरी जहाँ तक बात रही कि मैंने ये पार्टी क्यों ज्वाइन की, वो इसलिए क्योंकि बुखारी साहब ने आपको ऑलरेडी सब कुछ रिवील्ड किया है इन ए वेरी क्लियर मैनर कि ये एक पहली पार्टी है जो जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन को बैलेंस लेकर चलती है। ऐसा नहीं है कि कश्मीर का कोई ऐसा है वहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो यहाँ जम्मू में और डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, एक इक्वल बैलेंस है। तो मैं समझता हूँ कि आपने जैसे देख रहे हो अभी भी आप देखो कि कितनी एक्टिवली पार्टिसिपेशन हो रही है। जम्मू के लोग खुद बढ़ा चढ़ा के इस पर एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो इसका रीज़न यही है कि आने वाले टाइम में जो मैं समझता हूँ कि कुछ जो लोगों की पुरानी समस्याएं हैं, जैसे हमारे जम्मू में, कश्मीर में ले लो, जम्मू में ले लो, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग गांधीनगर में अवेयरनेस कैंप का आयोजन। कैंप में लोगों को मरने के बाद अपने अंगों को दान करने के लिए किया गया प्रेरित। सोटो J&K ने किया इस जागरूकता कैंप का आयोजन। We are lucky to have this organization, state organ and tissue transplant organization, that is SOTO J&K. So this is first time this organization, they are organizing the awareness program with the collaboration of this nursing college, and I feel lucky and proud to be the part of this organization. So it's a great opportunity for our students also that they are today they are participating in this with this organization. And they will also take the pledge because this is a need of the hour, because in our state no one knows about this awareness program. So as a health professionals, so we are lucky enough that while serving the people they have. वार्ड 17 में गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरित किया गया राशन। पूर्व मंत्री सत शर्मा ने कहा, गरीबों को राहत देने का है देशव्यापी अभियान की सफलता के लिए प्रयासरत है इन क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ता। वार्ड नंबर 17 में आज ऑनरेबल कारपोरेटर निधि मल्होत्रा जी के साथ मंडल के अध्यक्ष रवीश जी के साथ पूर्व कारपोरेटर गुलवान जी और हमारे बूथ के अध्यक्ष पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आज हम सब वार्ड नंबर 17 में हैं। इमरान राशन डीलर, उनकी शॉप से हम लोगों ने लगभग 60 परिवारों के बीच में मुफ्त राशन देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जो राशन दिया गया था, वो
वो वितरित किया गया है और हम सब वहाँ पर उस राशन को जो लोगों को उपलब्ध करवाया गया है वहाँ पर हम सब खड़े हैं। मैं आवाज़ प्रकट करना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री का, खासतौर पर कोरोना जैसे समय में। गंगयाल में प्रवासी श्रमिक की लकड़ी से पीट कर हत्या। गंगयाल चौक के अंडरपास के पास बरामद हुआ खून से सना शव। मृतक रामचरण निवासी एमपी के दोस्तों पर है हत्या का संदेह। तो अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहें जेके अपडेट। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।